दुनिया का सबसे हॉन्टेड आइलैंड जहां कदम रखा मौत तय थी। यकीनन दोस्तों आप इस आइलैंड के बारे में नहीं जानते होंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जहां ना आज कोई रहता है और ना ही कल कोई बसा था, फिर भी हर कोने में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ हवा भी रूहों के साए लिए बैठी है और जमीन ऐसे राल दबाए बैठी है जो अगर बयान हो जाए तो दुनिया का सुकून हिला दे। जी हाँ दोस्तों, इटली में ये छोटा सा छुपा हुआ आइलैंड का टुकड़ा है। ना इस जगह पर लोग रहना चाहते हैं और ना ही यहाँ मौत मरने देती है। कहा जाता है कि जिसने इस आइलैंड पर कदम रखा उसने या तो अपनी मौत देखी या अपना होश खो दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मनहूस तारीख है जिसमें लाखों लोगों ने तड़प कर अपनी जान दी और आज भी उनकी चीखें हवा में जिंदा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस आइलैंड को हॉन्टेड आइलैंड क्यों कहा गया है। मैं हूं इज़न अब्बास और आपको हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर में वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां हवाओं में सिर्फ चीखें गूंजती हैं, जहां जमीन पर कदम रखने का मतलब है मौत को गले लगाना। इटली के वेनिस के पास छुपा हुआ है पोवेलिया आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जो दुनिया का सबसे हॉन्टेड, सबसे खतरनाक और सबसे मनहूस जगह मानी जाती है। यहाँ लोग नहीं जाते और यहाँ बोट चलाने वाले भी रात को अपना रुख बदल लेते हैं। पर क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह पर लाखों लोगों ने तकलीफ दे मौत पाई और उनकी रूहें आज भी वहां पर भटक रही हैं। दोस्तों, पोवेलिया आइलैंड इटली के वेनिस के पास बहुत छोटा सा आइलैंड है। इसका एरिया भी सिर्फ कुछ एकड़ का है। आज ये आइलैंड ऑफिशियली अबैंडन्ड है, यानी यहाँ किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं। लेकिन ये छोटी सी जगह अपने अंदर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मौतें और बददुआएं समेटे हुए है। दुनिया भर के लोग इसे हेल ऑन अर्थ कहते हैं यहाँ के मामलात इतने खतरनाक हैं कि इटालियन गवर्नमेंट ने इस जगह पर जाना टोटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या चीज है इस आइलैंड में जो हर जिंदा चीज के लिए खतरा बन जाती है। चलिए 14th सेंचुरी में वापस चलते हैं। यूरोप एक अजीब खतरनाक बीमारी का शिकार था, द ब्लैक डेथ ब्यूबोनिक प्लेग। ये प्लेग इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ कुछ ही महीनों में यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई। जब वेनिस में लोगों की लाशों के ढेर लगने लगे तो अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि प्लेग के मरे हुए लोगों और इन्फेक्टेड पेशेंट को एक अलग जगह भेजा जाए और वो जगह बनाया गया पोवेलिया आइलैंड। यानी ये आइलैंड एक मैस ग्रेवयार्ड बन गया। लाखों लोग यहाँ जिंदा जख्मी हालत में फेंक दिए गए, जहाँ वो दर्द और तड़प के साथ मर गए। कहा जाता है कि यहाँ इतने लोग जलाए गए कि आज भी आइलैंड की मिट्टी का 50% इंसानी राख से मिलकर बना है। 1922 में यहाँ एक और खौफनाक चैप्टर शुरू होता है। पोवेलिया में बनाया गया एक मेंटल असाइलम। यहाँ ले जाने वाले पेशेंट्स को किसी इंसानी शफकत की उम्मीद नहीं थी। उन पर बार बार टॉर्चर किए जाते, बिना एंथीसिया के लबोटोमी जैसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट होते। रूह तक को हिला देने वाली चीखों पुकार इस आइलैंड का हिस्सा बन गई। और फिर असाइलम के एक डॉक्टर जो खुद इन एक्सपेरिमेंट को लीड करता था, कहने लगे कि उसे रूहें दिखने लगी हैं। उसने आइलैंड की बेल टावर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी चीखें आज भी बेल टावर के आसपास सुनी जा सकती हैं। आज भी जो लोग छुपकर इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं वो वापस आकर जो कहानियां सुनाते हैं वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। लोगों ने सुनी है बिना जिस्म वाली आवाजें, चीखें और रूहों के सल्यूट। लोगों का कहना है कि किसी ने उनके कान में फूंक मारी, उन्हें छुआ, लेकिन आसपास कोई नहीं था। एक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया था कि उसके कैमरे में एक आधे सेकंड के लिए एक रूह का चेहरा दिखाई दिया जो उस जगह दोबारा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस जगह को दुनिया के टॉप हॉन्टेड लोकेशन में से एक मानते हैं। कई लोग इस आइलैंड से लौटने के बाद भी मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए। इटालियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे लोगों का जाना बंद कर दिया है। सिर्फ कुछ रिसर्चर या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को स्पेशल परमिशन मिलती है और वो भी दिन के वक्त। रात को यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं। कहा जाता है कि यहाँ की रूहें वहाँ की रखवाली रखती हैं। जो भी यहाँ कदम रखता है उसके साथ कुछ न कुछ होता ही है। तो क्या इस आइलैंड पर मरने वाले लोगों की आत्माएं अब भी वहाँ इंसाफ की तलाश में हैं या सिर्फ ये हमारे दिमाग का खेल है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।